प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटे से प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं। पूज्य पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद, सर्वशक्तिमान प्रभु को धन्यवाद करते हैं। दयालु प्रभु, प्रभु जी आपको धन्यवाद दे रहे हो आज रविवार तक प्रभु सदा हमको बचे, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके उद्धार, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे प्रभु, इस रविवार के दिन हम तुम्हारे स्वर, तुम्हारे वचन सुनने के लिए हम एक मन से तुम्हारे चरणों पर आए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को भरपूर से क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र आत्मा का तेरे दास सिर पर उंडेल कीजिए प्रभु। कि प्रभु तेरे उत्तम वचन के द्वारा हमसे बात की, हमारे जो हृदय में जो है प्रभु, हे प्रभु अंदर अच्छा गए प्रभु से निकाल दीजिए। तेरे वचन का रोशनी हमारे दिल पे, हमारे हृदय पे, मन पे दीजिए प्रभु। हमारे शरीर और प्राण आत्मा तेरे वचन को भेजिए प्रभु। हमारा मार्ग या चाल चल को सुधरने की, पापों को जांच लेने की अनुग्रह दीजिए। कृपया पवित्र आत्मा परमेश्वर तू भी उतारा कर तेरे श्रेष्ठ वचन के द्वारा हमारे से बात कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। रविवार के सारे प्रकार का आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन हालेलुया। आइए प्रियो, सीधे से वचन में जाएं। हालेलुया हालेलुया। देखिए आज का मूल वचन प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 6वां अध्याय, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 6वां अध्याय, देखिए 19 और 20 वचन। देखिए 19 और 20 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। देखिए, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, आमीन। पढ़े हुए पवित्र आत्मा, पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर ने इस वचन को तोड़कर अपने पेश आशीर्वाद देगा, आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु में मेरे प्रियो, देखिए यहाँ पर एक अलग बात पवित्र आत्मा परमेश्वर ने एक विशेष बात यहाँ पर कह रहा है। तुम अपने नहीं हो, तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तुम अपने नहीं हो, ये क्या बात है? तुम अपने नहीं, अपने नहीं तो पराया है, इसका मतलब अपने नहीं तो और दूसरों का है कि क्या ये अपना ही, इसका मतलब क्या है? ये किनका है? ये शरीर और आत्मा प्राण किनका? अपना ही है। फिर वचन ऐसे कह रहा है तुम अपना नहीं हो, और किनका है? क्या पौलुस ने इसे, पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वर ने लिखाया ये बात? ना तो पौलुस ने खुद उनके ज्ञान के द्वारा कहा है क्या ये बात? तो मालूम है, दूसरा पेतरुस की पत्री पहला अध्याय में अपन देखें तो पवित्र शास्त्र जो वचन मनुष्यों की इच्छा से नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखाया गया है। ये कोई वचन मनुष्य लिखा नहीं, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं को गया है। पवित्र आत्मा परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र ग्रंथ में, इस पवित्र बाइबल में हर एक बात को लिखाया है। इसलिए पवित्र बाइबल से और कोई पुस्तक समान नहीं, कोई पुस्तक इससे बराबर है ही नहीं, है ही नहीं, नहीं रहेगा। 40 लोग भविष्यवक्ता, 1500 साल, लगभग 1600 साल, एक कोई एक व्यक्ति परिचय नहीं, 1600 साल लिखा है इस, जब तैयार हुआ है पवित्र बाइबल, हालेलुया। बाइबल की कीमती बहुत है। जो मूर्ख लोग कहते हैं, बुद्धिमती लोग पवित्र बाइबल के विरोध, पवित्र बाइबल के भाषण देते हैं। अरे तुमको क्या मालूम है बाइबल के बारे में? लाखों लोगों, करोड़ों, लाख, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को मन परिवर्तन किए, उनका जिंदगी, उनका जीवन को बदल दिया है, हालेलुया। विचार लोगों को, शराब पीने वालों को, धूमपान पीने वालों और नरहत्या लोगों को, कितने 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 पापी लोगों को पवित्र बनाए। ये उत्तम ग्रंथ है, सर्वोत्तम वचन है इसके अंदर। तो उत्तम वचन में सर्वोत्तम ग्रंथ है और
शुद्ध वचन है। तो शुद्ध वचन है तो पौलुस की ज्ञान से नहीं, पवित्र आत्मा की बात है। ध्यान से सुनिए, तुम अपना नहीं हो, तुम अपना नहीं हो। क्यों नहीं है? कि शरीर अपना ही है ना। यहां पर दो बात है, सुनिए। ये शरीर तो अपना है, जैसा माता के गर्भ में परमेश्वर ने अपने को रचा है, माता के गर्भ में से अपन पैदा हुआ है, माता के गर्भ से अपन पैदा हुआ है, वो तो बराबर है ये शरीर। लेकिन इस शरीर के अंदर आत्मिक जीवन, आत्मा का पुरुष एक है। जैसे स्वाभाविक देह है, उसी प्रकार आत्मिक देह भी एक है। तो यहां पर पौलुस ने कह रहा है शरीर के जीवन के बारे में नहीं, इस शरीर के स्वाभाविक देह के बारे में बात नहीं कर रहा है, आत्मिक देह के बारे में बात कर रहा है। जब अपन यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिए है, फिर से जन्म लिए है, तब अपना आत्मिक देह शुरू हुआ है, तब आत्मा में अपन पैदा हुआ है। हालेलुया। तो उस आत्मिक देह के बारे में कह रहा है। शरीर तो माता पिता के द्वारा, माता के गर्भ में से अपन पैदा हुआ है, रचा है परमेश्वर ने। शरीर का तो जन्म माता पिता का, लेकिन अंदर आत्मा का देह है, ये दिखने का है, अनदेखी शरीर अंदर एक है, उसका जन्म यीशु मसीह की ओर से, हालेलुया, अविनाशी बीज से, सत्य वचन के द्वारा हुआ है। हालेलुया। तो इसीलिए पौलुस ने कह रहा है तुम अपने नहीं हो तो किनका है? अभी अपन आत्मा का है, आत्मिक देह है, वो परमेश्वर का है, अपन परमेश्वर के लोग हैं। तो इससे पहले किन के लोग हैं? इससे पहले अपन परमेश्वर के लोग नहीं हैं, क्योंकि इफिसियों की पत्री 2 अध्याय में अपन देखें तो देखिए, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय देखो, पहला वचन से, और उसने तुम्हें भी दिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, और अपराध और पाप के कारण मरे हुए हैं, जिनमें तुम्हें पहले ही संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। आकाश के अधिपति को पहले अपन पूजा करने वाले थे, बपतिस्मा लेने से पहले, उद्धार में आने से पहले। ये आकाश में एक अधिपति है, एक दुष्ट है, उसका नाम क्या है? दुष्ट या शैतान। कौन है? ये संसार का अधिपति कौन है? शैतान। शैतान को पूजा करें अपन, पहले मूर्ति की पूजा किए थे, नाना प्रकार के पाप काम करते थे, और जैसा झूठ बातें करते थे और गंदे काम करते थे, बुराई में चलते थे, धार्मिक रास्ता मालूम ही नहीं, सत्य मालूम, झूठे में झूठा को बोलते थे, झूठे प्रचार करते थे, झूठा में ही चलते थे, है या नहीं? एकदम शैतान के सेवक है पहले अपन। आकाश के अधिपति को अपन पूजा करते थे, पापों के द्वारा अपन मरे हुए थे। और देखिए, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, बराबर शरीर की लालसाओं में अपन दिन बिताते थे, और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही सी क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण उसने हमें से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारे उद्धार हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, अपन मरे हुए थे, परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर थी, परमेश्वर का क्रोध अपने ऊपर थी, क्योंकि अपन पापों से मरे हुए, शैतान के आराधक, शैतान के रास्ते में, पाप के रास्ते में, संसार के लालसों, शरीर के लालसों में चलते थे। तो उस लालसा, शरीर के लालसों से छुटकारा पाना, उस लालसा से अपने को छुड़ाना मामूल बात नहीं है। शैतान इस राज्य का अधिपति, इस संसार का अधिपति, राजा है। तो एक राजा के राज्य में से लोगों को अलग करना मामूल बात नहीं है, मामूल बात नहीं है। बहुत 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 उसकी बहुत बड़ी योजना के द्वारा उनके मन परिवर्तन कर, उसका मन फेर कर बाहर लाना चाहिए। शैतान के राज्य में अपन वारिस लोग हैं पहले, तब शैतान के राज्य से परमेश्वर कैसे अपने को छुड़ाया, इसीलिए छुटकारा अपने को मिले है यीशु मसीह के पवित्र लहू से, क्रूस यज्ञ के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसे यीशु मसीह का पवित्र लहू से अपने को दाम देकर मोल लिए है। अगर राज्य में से किसी को ले जाना है
तो उसके बिना और जो जितने लोगों को ले जा रहे दूसरे लोगों को देना है, नहीं तो वो लोगों को ले जाने की कितनी कीमती होती है उतना कीमती तुम देना ही पड़ता, तुम देना चाहिए राजा को जब ले जाओ। शैतान संसार का राजाधिपति है, तो परमेश्वर लहू को दे दिया है, उनका प्राण दे दिया है, अपने को प्राण देकर अपने को मोल लिया है, मरे उनसे अपने को जिलाया है, परमेश्वर की परमपिता की क्रोध से अपने को बचाया है, नरक से छुटकारा अपने को दी। हालेलुया। तो इसीलिए अपन अपने नहीं हैं, अपने दाम देकर मोल लिए, अपन प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। अभी यहाँ से संदेश शुरू हो रहा है, देखिए। तो प्रभु के लोग अपने हैं, तो अपने ऊपर सारे प्रकार का जिम्मेदारी, सारे अधिकार किनका रहेगा? प्रभु का रहेगा। हालेलुया। यानी नाम देकर बोलिए यीशु मसीह, यीशु मसीह के बेटा या बेटी संतान अपन है, तो कह रहे हैं और बोल रहे हैं, उसी प्रकार समाज में बुलावट की जा रहा है। बाहर के लोग अपने को देखने से क्या करें, वो मसीह के लोग हैं, विश्वास लोग हैं, ठीक है। अपन तो मसीही लोग बुलावट में तो बुलाए जा रहे हैं, लेकिन मसीह की चाल चलन कहाँ पर है वो देखना है, वो जांच लेना है। यह असली संदेश। तुम दाम देकर मोलिए, कौन मोलिए? यीशु मसीह। किससे? पवित्र लोगों से। तो अब किनके वारसी हुए? यीशु मसीह के। अभी अपने ऊपर मालिक कौन है? मसीह। अपने ऊपर किनका अधिकार है? यीशु मसीह का। यहाँ पर किसी प्रकार का संदेह तो नहीं, किसी प्रकार का सवाल ही नहीं, ठीक है। तो यीशु मसीह के अधिकार में अपन है क्या? यीशु मसीह अभी अपना मालिक है, तो यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह की योजना, यीशु मसीह की प्रेम, यीशु मसीह की उत्तम उत्तम भलाई या धार्मिक रास्ते में अपन चल रहे या नहीं, वो जांच लेना चाहिए। अगर नहीं है तो इस शरीर में और इस आत्मा में फिर से अपन ही अधिकार चला रहा है। क्या है? अगर मसीह अपने ऊपर, इस शरीर पर, आत्मा और प्राण पर मसीह की अधिकार, मसीह का प्रशासन नहीं हो रहा है, इसका अर्थ यह है अपना प्राणात्म शरीर पर अपन ही प्रशासन कर रहे हैं। ये कहां तक हो सकता है? और अगर अपनी इच्छा, अपनी योजना, अपनी खुद, अपनी चित्त के अनुसार अपन चल रहे हैं, इसका मतलब यह है फिर से तुम शैतान के रास्ते में चल रहा है। शैतान के राज्य से यीशु मसीह छुड़ाया है, पवित्र लहू देकर अपने को राज्य में से बाहर लाए, खींचे है, नरक से झपट कर खींचे प्रभु, फिर से नरक के रास्ते में। इसका मतलब बहुत लोगों, आज देखिए मसीह के समुदाय में आज ऐसे हो रहा है प्रियो, मसीह के समुदाय में संघ परिवार के लोग यहाँ मसीह के विरोध लोग ऐसे आवाज उठा रहे हैं, मसीह के लोगों को मार डालना है, मसीह के लोगों को मारना है, उनको सताव करना है, मारपीट करना है, उसको हिंदुस्तान में से भगा देना, ना तो घर वापसी। जो लोग यीशु मसीह को पहले हिंदू धर्म में थे, मसीह को स्वीकार किए हैं, तो फिर से उसको हिंदू धर्म में उसको पलटाना, फिर से उसको हिंदू धर्म में लाने का जो योजना कार्यक्रम है उसका नाम घर वापसी। तो देखिए प्रियो, आजकल आप सभी लोगों को मालूम ही है, गए एक सप्ताह पहले, गए सप्ताह एक आदेश सोनी छत्तीसगढ़ राज्य के एक जवान, छत्तीसगढ़ राज्य के एक जवान व्यक्ति कौन है? तो आदेश सोनी, उसको इतना ऐसे बुलाई उन्होंने दी है, उनको इतना घमंड है, देखिए इतना घमंड है, ऐसे बुलाई दे रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ राज्य के ईसाई लोग, जो स्त्री लोग, महिला लोग हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में जितने मसीह की विश्वासी स्त्री लोग या महिला लोग हैं, जो महिला लोगों के पास चलकर उस महिला लोगों को घर में से बाहर लाकर उसको निर्वस्त्र करना, उनको ऊपर वस्त्र नहीं लेना, निर्वस्त्र करना और उसके ऊपर अत्याचार करना। अगर छोटे जवान लड़कियां हैं और विवाह हुए स्त्री लोगों पर अत्याचार करना, और छोटे बच्चियां हैं उनको मार डालना। इसीलिए मुझे 50,000 लोगों की जरूरी है बोल के उन्होंने बुलावट दी। क्या ये कौन सा देश में अपन है? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है अपने समाज में? संविधान किधर गए, पुलिस व्यवस्था किधर गई, छत्तीसगढ़ राज्य का सरकार क्या कर रहा है, और उस राज्य का पुलिस शाखा क्या कर रहा है, और उस राज्य का मुख्यमंत्री गवर्नर क्या कर रहा है, और ये सब पूरा भारत देश में ये पूरा वायरल हो चुका है। आदेश सोनी बदमाश ऐसे बुलाई दी है कि मैं ईसाई महिलाओं को, हर महिलाओं को, बहुओं ने दो, बेटियों ने दो, पत्नी
पत्नियों ने तो उनको बाहर खींचकर वस्त्र को निकाल कर निर्वस्त्र करूंगा मैं उस पर अत्याचार। कितना घमंड है। हाँ, क्या मसीह के समुदाय में क्या हो रहा है? अरे वचन बोल रहा है अपने को, यीशु मसीह के लोग दाम देकर मूल्य, अपन यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह सिर है, यीशु मसीह सिर है, अपन शरीर है। तो अपने ऊपर अधिकार किनका है? मसीह का। तो मसीह का अधिकार है, तो यीशु मसीह अभी ऐसा बुलाई दी है, तो ऐसा निर्वस्त्र करके महिलाओं पर अत्याचार करे तो यीशु मसीह देखते रहेगा क्या? हाँ, ऐसा कर रहा है, ठीक है, ऐसा बोलेगा क्या? ये एक लात मारेगा परमेश्वर में, है या नहीं? तो मारने की जरूरी, कम से कम इकट्ठा होना, एकता में आना चाहिए प्रियो। यीशु मसीह के लहू से द्वारा अपन मूल्य, यीशु मसीह की योजना, यीशु मसीह के अधिकार में अपने हैं बोल ले रहे, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। इस वीडियो वायरल आ गया, मार्च 1 तारीख वो कार्यक्रम करने वाला है, लेकिन आज तक कितने सेवक लोग, कितने विश्वास लोग इसके बारे में रेस्पॉन्ड हुआ है? कितने लोग मुंह उठाकर बात किए हैं? से पहले हमारा राज्य में, तेलंगाना राज्य में हमारा प्रेरित आत्मिक पिता अध्यक्ष रंजित ओफिर साहब ने पहले इसके बारे में पहला उन्होंने खुद आवाज उठाया है। हम तेलंगाना राज्य से छत्तीसगढ़ में हजारों लोग, मसीह के हजारों लोग हम चल रहे हैं, जाकर वहां पर छत्तीसगढ़ राज्य के गवर्नर को हम विनती पत्र देने वाले हैं, उनका विरोध में, आर एस सोनी के विरोध में, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए हम चल रहे हैं, उनके ऊपर केस फाइल करने के हजारों लोगों के साथ हम छत्तीसगढ़ जाने वाले। तो बाकी सभी लोग सो गए क्या? क्या वो छत्तीसगढ़ कलीसिया मसीह की कलीसिया नहीं? वहां के ईसाई लोग, स्त्री लोग अपना बहन या दीदी, अपनी माता के, अपना बेटी के समान नहीं किया? अरे उनको और अपने को मूल्य एक ही लहू यीशु मसीह का पवित्र लोग, उनको मूल्य, अपने को मूल्य। वो लोग स्वर्ग में नहीं आएगा फिर? अपनी तेलंगाना राज्य नहीं तो यूपी एमपी के राज्य विश्वास लोग ही, मसीह के लोग ही स्वर्ग में जाएगा क्या? छत्तीसगढ़ मसीह के लोग स्वर्ग में नहीं जाएगा क्या? अरे धरती पर, पृथ्वी पर जितने विश्वास लोग हैं, यीशु मसीह के नाम से पानी में से बपतिस्मा उद्धार पाए, पूरा मसीह की समुदाय दुल्हन बन रहे, कुंवारी है, यीशु मसीह की भली पत्नी में चलने वाले हैं। तो वहां पर यीशु मसीह का शरीर है, नीचे यीशु मसीह सिर है, तो एक हाथ को मार लगाए और एक हाथ सहायता देनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में ऐसा सताव हो रहा है, तो दूसरे राज्य में विश्वास लोग उठना है, सेवक लोग उठना है, नेता लोग क्या कर रहे हैं? बिशप, रेवरेंड, वो ये कर लेते हैं, पीएचडी, रेवरेंड, वो ये डिग्री लगा लेते नाम के पीछे। अरे क्या फायदा है, क्या फायदा है उससे? उठो सेवक लोग, बिशप है, रेवरेंड, तुम्हारे बोलते हैं हमारे पास हर रविवार 1000 लोग उपासना में आते हैं, आराधना में 2000, 3000, नहीं तो 50,000 लोग बैठ के क्या करते हो तुम? उसको बिठा के क्या बोल रहे? अरे अभी उठाओ, वो 50,000 है, 10,000 है, 1000 लोग, कितने लोग बैठ रहे हैं तुम्हारे कल? अभी उसको उठाओ, उसको प्रोत्साहन करो, प्रोत्साहन दे, हिम्मत दे। ऐसे हो रहा है बाहर के राज्य में, कल आज छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मार्च 1 में, नेक्स्ट तुम्हारे शहर में, अपने शहर में, तुम्हारे राज्य, अपने राज्य में भी वैसा ही बुलाई देगा कोई बदमाश, जब भी वैसा ही करते क्या? अरे दाम देकर अपने ऊपर गुलाम करने वाला कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह। अपन भारत देश का कानून से, अपना हिंदुस्तान के कानून से कुछ अलग नहीं करते, कानून विरोध काम नहीं करते, पवित्र बाइबल के विरोध काम नहीं करते। हम आदेश सुनी को मारते नहीं, डांटते नहीं, पीटते नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उसके वो विरोध में हम जंग, इसका मतलब आवाज उठाते हैं, उसके ऊपर केस फाइल करते हैं, कानून के द्वारा आगे चलते हैं। हम हथियार का उपयोग नहीं, हथियार को प्रयोग नहीं करते। हथियार को प्रयोग करने के लिए नहीं कहा पवित्र बाइबल में यीशु मसीह ने, वैसा बुलाई नहीं दी। अगर हम हथियार उपयोग करें तो कोई भी हमारे सामने जिंदा ही नहीं रहेगा। तो प्रभु को ये दी है न्याय के लिए, हमारा प्रभु न्याय के लिए लड़ने वाला, हम न्याय के लिए लड़ते। अरे वो शरीर यीशु मसीह का, वो लोगों को यीशु मसीह का लोग दाम देकर मूल्य है। तो आज क्या है मसीह की योजना? मसीह के अधिकार में तुम्हें, यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में है, तुम यीशु मसीह का बेटा या बेटी है, सिर्फ बुलावट में नहीं, चाल चलन में दिखाओ। अपना भाई या अपना बहन, अपना दीदी, अपना भाई को वहां पर खतरा में है, क्या कर रहे हो तुम? उठो, नींद में से उठो, यीशु मसीह तो उसको संरक्षा करता है, यीशु मसीह रक्षा करने वाला है। तो अपन भी रक्षा करना चाहिए, किनको? अपने साथी लोगों को, अपने भाई बहनों को। अपन सहायता नहीं करे तो और
कोई मुसलमान लोग, कोई जैन, बौद्ध, सिख लोग सहायता करेगा क्या? बताइए कृपया। तो कलीसिया में ये बहुत बड़ा भयानक पाप है। तो कुछ भी होने दो, कुछ नहीं पास जी अपन प्रार्थना करते, अरे प्रार्थना करने से होगा, लेकिन सब कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करने से सब कुछ नहीं होगा। प्रार्थना करना विश्वास है, प्रार्थना के द्वारा काम करना क्रिया है। क्रिया बिना विश्वास मृत्यु है। तो क्रिया का विश्वास, कर्म का विश्वास रहना है। प्रार्थना करो, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रेरित ओफिर जी के साथ हम छत्तीसगढ़ चलते हैं। ये क्रिया है, प्रार्थना और कर्म है। जब कामयाब होगा, प्रार्थना तो करेगा, अरे बिना प्रार्थना ना कर तो विश्वास कैसे होता है? वो मसीह के समाज में रहकर भी फायदा क्या है? तो प्रियो उठो, यीशु मसीह के पवित्र लहू अपने को थाम देकर मूल्य, अपने ऊपर अधिकार यीशु का रहना है। और यीशु का अधिकार है, तुम यीशु मसीह के जैसा चाल चलना चाहिए। क्योंकि हर रविवार अपन संदेश सुन रहे हैं, हर दिन संदेश सुन रहे हैं। इब्रियों की पत्री देखिए 4वां अध्याय में, देखो एक बात, इब्रियों की पत्री 4वां अध्याय में क्या कह रहा है? इब्रियों की पत्री 4वां अध्याय 12 वचन देखिए। इब्रियों की पत्री 4वां अध्याय 12 वचन देखिए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर एक धोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, प्राण आत्माओं को, गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। ये देखिए यीशु मसीह का वचन प्राण, आत्मा, शरीर, गुद गुद में चल रहा है, मन की भावनाओं तक चल रहा है। हर दिन संदेश, हर रविवार संदेश सुन रहे हैं। जैसे बहुत लोग संदेश वचन से प्रेम करते हैं, वचन के लिए जान देते हैं, लेकिन तुम सुन रहे वचन किधर जा रहा है? ये कान से सुन रहे, एक कान से छोड़ दे रहे क्या? वचन तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारा मन में वचन रहे तो कुछ फायदा नहीं है। यहाँ पर क्या कह रहा है? वचन शरीर में रहना है, प्राण में रहना है, आत्मा में रहना है। मन से शरीर, आत्मा, प्राण, इसका मतलब चाल चलन में। यह दिमाग में वचन बसा है, तो दिमाग में वचन को बिठाए तो कुछ फायदा नहीं, लाभ नहीं है दिमाग में से। या मन से वचन पैर में आना है, चाल चलन में आना है। जब कहा जाता है तुम यीशु मसीह का बेटा या बेटी हो, तुम यीशु मसीह के जैसा न्याय के लिए, सत्य के लिए से जलन से है, यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह की कलीसिया के लिए, उत्तम योजना के लिए, लड़ने के लिए, जंग करने के लिए तुम तैयार है। तुम जब सेना है, यीशु मसीह की, दाऊद की सेना में तुम है। इसका मतलब यीशु मसीह के सेना में, सेनाओं का यहोवा में, इसकी सेना में तुम एक अच्छा युद्ध है, योद्धा है। हालेलुया। सोल्जर है या नहीं? तो प्रियो उठो, कृपया उठो। आज मसीह के समुदाय में क्या हो रहा है? ऐसे मत जो संघ परिवार के लोग धर्मांतर, तुम जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तुम जबरदस्ती से ये कर रहे, वो कर रहे, झूठे 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 प्रचार से। देखिए वो आदेश सुन कैसे बुलाए, क्या आप नींद में उसके ऊपर प्रार्थना करने, उसके विरोध में, उसके विरोध, उनकी योजना को, जैसा आई तो पहले की योजना को परमेश्वर ने रद्द करे है, उस प्रकार आदेश सुन की योजना को परमेश्वर रद्द करना है। यीशु मसीह छत्तीसगढ़ के लोगों को और सारे विश्वास लोगों को, जितने भारत देश में, सबको बचाना है, सबको शांति से जीने के अनुग्रह सहायता प्रभु देना है, प्रार्थना करना है और चलना है। मसीह के दाम देकर मोल लिए। तुम तुम्हारे नहीं, यीशु मसीह वो उन लोग नहीं, यीशु मसीह के लोग हैं। तो अपन यीशु मसीह के लोग, अपन भाई बहन लोग खतरा में है, तो अपन कैसे चुपचाप कैसे रहेंगे? कल वहाँ मार्च में छत्तीसगढ़ में हो रहा है, फिर अपने यूपी में, एमपी में, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम, मणिपुर में, जहाँ कहाँ भी हो सकता है, बिहार, उड़ीसा में कहाँ भी हो सकता है। तब क्या करते हो? क्या अपने घर के तक वो खतरा नहीं आएगा? का बराबर आएगा। मणिपुर में हुआ है, वो छत्तीसगढ़ में फैला है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, तो होने नहीं देना। यीशु मसीह का शरीर को नष्ट हो रहा है, घायल हो रहा है। कैसे तुम चुपचाप कैसे रहते हो? पास्टर जी उठिए, पहले पास्टर लोग उठो, एकता में आए, अपने आवाज सुनी, छत्तीसगढ़ चलेंगे, लड़ेंगे, जंग करेंगे, कानून के अनुसार, पवित्र बाइबल वचन के अनुसार लड़ेंगे, कानून के विरोध कुछ नहीं करेंगे, वचन के विरोध हम कुछ नहीं करेंगे। यीशु मसीह के शरीर को कायल हुआ है, सहायता देंगे, आदेश सुनी की योजना को, रद्द योजना को
खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, उसको नाश करेंगे। शैतान का जो है गढ़ को गिरा देंगे। हालेलुया। नाश करना है शैतान की योजनाओं को, नाश करना, उनकी योजना, उनके गढ़ों को मिटा देना चाहिए, उनका चित्त को व्यर्थ कर देना है। हालेलुया। इसलिए अपन पवित्र करेंगे, प्रतिज्ञा लेंगे। कितने लोग हम प्रेरित ओविद जी के साथ, ओविद सब के साथ हम छत्तीसगढ़ जाने के लिए तैयार है। आप आ रहा है, हम आपको बताते हैं कौन सा दिनांक में चलने वाले। आप कृपया श्रद्धा से छत्तीसगढ़ जाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में आपका नंबर है, कृपया मुझे फोन कर सकते हैं। मसीह की समुदाय में अन्याय को देखकर चुपचाप रहना बहुत भयानक पाप है। ऐसे पाप करके अभी पवित्र स्थान में, प्रभु के तंबू में, पवित्र स्थान में, तंबू में यीशु मसीह का प्रभु जी में कैसे भाग लेते हो? न्याय और जलन से, न्याय की जो सत्य की जलन से रहने वाले जो है, नहीं प्रभु के पवित्र शरीर और लहू लेने के लिए योग्य है, बाकी सभी लोग नहीं। तो आइए भी अपने पापों को जांच लेंगे, कैसे समाज में यीशु मसीह के समुदाय में ऐसा हो रहा है, तो कौन से स्थिति में अपन है, कौन से स्थिति में अपन है। अगर अपने पापों को जांच लेंगे, न्याय के लिए, सत्य के लिए जलन से है, पवित्र आत्मा के अभिषेक से तुम लड़ने के लिए तैयार है, यीशु मसीह हो तो वैसा ही चुपचाप रहेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो प्रियो, अपन क्यों ऐसा चुपचाप है? तुम दाम देकर मसीह के लहू से तुम मोल लिए गए हो, तुम प्रचार कर ले रहे, मेरा भगवान, मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, मैं यीशु मसीह का संतान है, मैं यीशु मसीह का बेटा, मैं यीशु मसीह का पासवान है, मेरे पास इतना बड़ा कलीसिया है, मेरे पास इतने लोग आने वाले। अरे बकवास बातें बंद करो। हाँ, बकवास ही है। अरे तुम बोलना नहीं, चाल चलन में दिखाइए। तुम्हारे पास एक या दो ही लोग हैं कलीसिया में, वो दो लोगों को ले चल छत्तीसगढ़ चल, वो दो लोगों के साथ तुम मसीह के लिए, मसीह के समुदाय के लिए, मसीह की कलीसिया के लिए, अपने भाई बहन के लिए लड़ो। जब है वो असली सेवा, जब देखिए न्यायासन के सामने प्रभु तुम्हारे सेवका एक देखकर उत्तम उत्तम फल देगा, अच्छी मजदूरी देगा। हालेलुया। समझ में? तो भाई अपन कैसे है? यीशु मसीह को कैसे भी घायल हुआ है, लेकिन आज शरीर को यीशु मसीह से कलीसिया को घायल हो रहा है। चुपचाप रहना नहीं, प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के द्वारा कर्म काम करेंगे। प्रभु के कलीसिया में चुप रहने वाला कोई भी नहीं, वचन के द्वारा काम, जितना वचन सुन रहे हो शरीर और प्राण आत्मा में चलकर फलना चाहिए। कैसे? चाल चलन में आना है, चाल चलन। जितने संदेश सुन रहे छोड़ दे, सुन रहे छोड़ दे, नहीं नहीं नहीं, मन के वचन चाल चलन में आना है। पवित्र होएंगे, प्रतिज्ञा लेंगे, यीशु मसीह की योजना को सही प्रकार से अपने अधिकार, अपने ऊपर यीशु मसीह का अधिकार है, शैतान का अधिकार में नहीं, हम यीशु मसीह का अधिकार में। यीशु मसीह अगर ये जगह पर रहे तो हाँ क्या करता है, वही हम काम करेंगे। ऐसा करके यीशु मसीह का बेटा या बेटी बोल के सारे कलीसिया के बाहर के समाज को दिखाई देंगे। उस प्रकार की बड़ी अनुग्रह सहायता पवित्र आत्मा परमेश्वर सबको देगा। आमीन। आइए संदेश में प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं पूज्य पिता परमेश्वर। ऐसे व्यवहार के तेरे उत्तम वचन के द्वारा आपसे बात की गई प्रभु, हम अपने ही नहीं तुम्हारे हैं प्रभु। हमारे शरीर और आत्मा प्राण पर हमारा अधिकार ही चल रहा है, इसीलिए कलीसिया में इतने बड़ा खतरा है प्रभु। तुम दाम देकर बोलिए कलीसिया तुम्हारे प्रभु, हमारा सिर तुम्हें, कलीसिया का सिर तुम्हें है प्रभु, लेकिन शरीर हमें, लेकिन शरीर को तेरा यीशु मसीह, तेरा पवित्र शरीर को कायल हो रहा है, लेकिन हम चुपचाप से है, सहायता ना दे पा रहे। माफ किए तो बहुत भयानक बड़ी आत्मिक पाप के प्रभु क्षमा मांग रहे। यीशु हमारे पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। जितने पासवान लोग हैं प्रभु, तो सब पासवान लोगों को उठा प्रभु, सब पासवान को उठा प्रभु। पवित्र तेरा अभिषेक दीजिए मसीह, उसके अंदर आग चला प्रभु। हर खंड से हर पासवान, हर विश्वास उठना है प्रभु। हे प्रभु छत्तीसगढ़ प्रभु आदेश सुन प्रभु, वो व्यक्ति प्रभु मसीह के विरोधी काम करने के लिए उन्हें तैयार है, उनके काम को यीशु मसीह के नाम में बांध दे रहे प्रभु, की योजना के यीशु मसीह के नाम में बांध दे रहे प्रभु। हे प्रभु हम सब मिलकर एक तार से छत्तीसगढ़ जगह प्रभु, तो उनके प्रभु तेरी कलीसिया के लिए प्रभु हम जंग करने की प्रभु लड़ने की अनुग्रह दीजिए। कानून के अनुसार, वचन के अनुसार हम प्रभु विनती सरकार को प्रभु हमारा आवाज को सुनाने की, हमारा आवाज उठाकर बताने की अनुग्रह दीजिए प्रभु। मांगे प्रभु तुम्हारे शरीर को घायल होना नहीं हे प्रभु, घायल तो हम सहायता करना है, करने का मन सबको दीजिए, सबको दीजिए। ऐसे भयानक पाप करके प्रभु हम पवित्र भोजन में चलना बहुत बड़ा बड़ा पाप है प्रभु।
माफ किया, सारे पापों से हमको बचा, वो खतरा से बचाए प्रभु। कृपया पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ यीशु से तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हे प्रभु तेरे पवित्र लोगों से क्षमा करो। यदि अपने पापों को अपन जान सकते, यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म और अपराध से शुद्ध करते, विश्वास की योग की प्रतीक्षा है। तो वचन को जो प्रभु वचन के सुने और स्वतंत्र करे, हाथ उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद करते हैं और पापों को क्षमा करे। धन्य तेरे पवित्र लोग हमारे ऊपर प्रभु दिए हैं, तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश को सुने और सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक के अंदर इस संदेश को फल फलो, हर एक को प्रभु तेरे वचन का रोशनी का जला, प्रभु वचन का आग उसके अंदर जला, प्राणात्मा शरीर तेरे वचन चलकर तेरे जैसा दाम देकर प्रभु मोल दिया कि हम तेरे अधिकार में रहे, तेरे जैसा चाल चलने का अनुग्रह दीजिए। और थोड़ी सी हम तेरे प्रभु भोजन में जान योग्यता से पवित्र स्थान में चलने का, इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, सुनो और ग्रहण करो। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मिलेंगे।